हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट एनहांसमेंट बाय फैट ग्राफ्टिंग के बारे में। हमारे पास काफ़ी सारी यंग फीमेल्स और लेडीज़ आती हैं जो कि ब्रेस्ट एनहांसमेंट के बारे में क्वेरी करना चाहती हैं या क्वेरी करती हैं, बट ये चाहती हैं कि वो अपने ब्रेस्ट के एनहांसमेंट के लिए इम्प्लांट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं लेडीज़ और यंग गर्ल्स के लिए है जो कि अपनी ब्रेस्ट को एनहांस करना चाहती हैं विदाउट द यूज़ ऑफ एन इम्प्लांट। मेरा नाम डॉक्टर हितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और दिल्ली और एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। ब्रेस्ट एनहांसमेंट जो भी हम फैट ग्राफ्टिंग के द्वारा करते हैं वो सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर होता है। हम जो भी आपके फैट को हार्वेस्ट करते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट से और उसको आपकी ब्रेस्ट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि इस प्रोसीजर को कैसे किया जाता है, आप इस प्रोसीजर के बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप में रिकवरी प्रोसीजर कैसा रहता है, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, या आपको कुछ प्रिकॉशन भी लेना चाहिए सर्जरी करने के बाद। सबसे पहले जब भी हम ब्रेस्ट एनहांसमेंट या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन बाय फैट ग्राफ्टिंग के बारे में बात करते हैं तो इस प्रोसीजर्स के अंदर सबसे पहले हम पेशेंट्स के फैट को हार्वेस्ट करते हैं और ये फैट जो हार्वेस्टिंग का प्रोसीजर है उन बॉडी एरिया से फैट को लिया जाता है जहां पर पेशेंट हमें बताते हैं कि उनको एबनॉर्मल डिपॉजिट्स हैं या उनको एक्सेस फैट की लगता है उन एरिया के अंदर। ये एरियाज टमी एरियाज हो सकते हैं, ये एरियाज थाई हो सकते हैं, ये एरियाज बैक हो सकते हैं। तो इन एरिया से हमें फैट को लिया जाता है, उस फैट को हम प्रोसेस करते हैं, उस फैट को प्योरीफाई किया जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है ताकि उसके अंदर से एक्सेस ऑयल, एक्सेस वाटर, एक्सेस ब्लड निकल आए और वो जो प्योर रिफाइंड फैट जो होता है वो आपकी ब्रेस्ट में नीडल्स के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। और इंजेक्शन जो किया जाता है उसको इस फॉर्म में किया जाता है कि आपकी ब्रेस्ट को एक ब्यूटीफुल शेप मिले, एक डिजायर्ड लुक आए, जैसा कि आपने हमसे डिस्कस किया है, आपसे प्लान किया है। तो इस प्रोसीजर में ऐसा किया जाता है। अब इसकी रिकवरी के बारे में बात किया जाए कि आपको इस प्रोसीजर के बाद क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो नॉर्मल केसेस के अंदर इसमें जब भी हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन जब भी हम या एनहांसमेंट जो फैट ग्राफ्टिंग से करते हैं उसमें आप कुछ पेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ स्वेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ ब्रूजिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ये तीनों ही चीजें टेम्परेरी होती हैं और अगले आने वाले 7 to 10 डेज के अंदर ये कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाती है। अगर हम ब्रेस्ट एनहांसमेंट बाय फैट ग्राफ्टिंग के लिए मिनिमम एज की बात करें तो इसकी मिनिमम एज जो होती है वो लगभग 18 ईयर्स के आसपास होती है। 18 ईयर्स इसलिए कहा जाता है कि 18 ईयर्स के अंदर जो भी आपकी नॉर्मल नेचुरल ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है वो कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपको उस 18 ईयर्स के बाद लगता है कि आपकी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल फीमेल्स की डेवलपमेंट से थोड़ी कम है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपकी ब्रेस्ट का साइज थोड़ा हाइपोप्लास्टिक है, छोटा साइज है, तो आप सेफली फैट ग्राफ्टिंग के द्वारा या ब्रेस्ट एनहांसमेंट को अपनी फैट ग्राफ्टिंग से के लिए जा सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 18 ईयर्स की एज तक मैक्सिमम जितनी भी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो उतनी हो चुकी है। उसके बाद आप इजिली कॉल ले सकते हैं कि आपको अपनी ब्रेस्ट को एनहांस करवाना है या नहीं करवाना है। अब मैं बताने वाला हूँ कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट एनहांसमेंट बाय फैट ग्राफ्टिंग। ब्रेस्ट एनहांसमेंट जो भी हम फैट ग्राफ्टिंग के द्वारा करते हैं ये उन पेशेंट्स के लिए बहुत आइडियल हैं जो कि चाहते हैं कि वो अपनी ब्रेस्ट के अंदर कोई भी इम्प्लांट ना डलवाएं। वो चाहते हैं कि उनकी ब्रेस्ट में जो एनहांसमेंट है वो एक नेचुरल वे में हो, उनकी ब्रेस्ट जो है वो एक नेचुरल शेप की दिखाई दे, ना कि वो एक ऑगमेंटेड शेप दिखाई दे, इम्प्लांटेड शेप ना दिखाई दे। तो उन पेशेंट्स के लिए आइडियल सिनेरियो होता है ये कि वो अपनी ब्रेस्ट के एनहांसमेंट जो है वो फैट ग्राफ्टिंग के द्वारा करवाएं। ये प्रोसीजर उन पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है जो ये चाहते हैं कि वो अपनी ब्रेस्ट में कोई स्कारिंग नहीं चाहते हैं, कोई इंसिजन नहीं चाहते हैं, साथ ही साथ वो एक सेफ प्रोसीजर को ढूंढ रहे हैं कि उनकी ब्रेस्ट के एनहांसमेंट या ब्रेस्ट का जो ऑगमेंटेशन है वो एक सेफ मैनर के अंदर हो, तो वो कंफर्टेबली जो है वो आप ब्रेस्ट एनहांसमेंट बाय फैट ग्राफ्टिंग के लिए जा सकते हैं। ब्रेस्ट एनहांसमेंट विद फैट ग्राफ्टिंग उन पेशेंट्स के लिए भी बहुत कारगर है जो कि चाहते हैं कि कोई हमें एलर्जी ना रिएक्शन ना हो इसमें, क्योंकि कोई भी रिजेक्शन का चांस नहीं है। जो भी फैट लिया जा रहा है वो आप ही की बॉडी से ले जा रहा है, तो सेफ्टी वाइज ये प्रोसीजर बहुत अच्छा माना जाता है, आप इसमें सेफली जा सकते हैं। इस प्रोसीजर के कुछ अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं कि मतलब इस प्रोसीजर में डिजायर्ड ब्रेस्ट शेप को लाने के लिए कभी कभार हमें एक से ज़्यादा सेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी मल्टीपल सेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो भी फैट एक बार ब्रेस्ट के अंदर डाला जाता है, अगर आपकी ओवरलाइंग स्किन जो ब्रेस्ट की स्किन बहुत टाइट है तो उसके अंदर हम फैट जो है एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर ही डालते हैं। उस पॉकेट को एक्सपेंशन जो है एक लिमिट अमाउंट तक ही किया जा सकता है, इसलिए आपको नेक्स्ट सेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। नंबर ऑफ सेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए भी ज़्यादा रहती है कि जब भी आपकी ब्रेस्ट स्मॉल होती हैं, जबकि ब्रेस्ट आपकी छोटी साइज के हैं, हाइपोप्लास्टिक हैं, तो ऊपर की जो स्किन जो है वो भी टाइट होती है, तो हम एक ही बारी में बहुत ज़्यादा उस पॉकेट को एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होता। बट एक बार अगर हम उसको एक्सपैंड कर देते हैं तो नेक्स्ट सेशन के लिए वो पॉकेट एक्सपैंड हो जाती है और स्किन की भी जो है वो थोड़ी टाइटनेस जो है कम हो जाती है, और नेक्स्ट टाइम हम उसके अंदर और फैट को ऐड कर सकते हैं, और उस फैट को हम तब तक ऐड कर सकते हैं जब तक कि हम आपको डिजायर्ड शेप ना दे पाए।
इसीलिए भी हमें मल्टीपल सेशन या मोर देन 1 सेशन, कभी-कभार 2 या 3 सेशन की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। बट मेजॉरिटी पेशेंट में ये काम हम यूजुअली 2 सेशन के अंदर डिजायर्ड एक ब्रेस्ट शेप को दे पाते हैं, अगर पेशेंट की ब्रेस्ट टू स्टार्ट विद काफी हाइपोप्लास्टिक या काफी स्मॉल है। इस प्रोसीजर में एक और डिसएडवांटेज रहती है कि पेशेंट को अपने वेट को मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि हम जो फैट जो है वो पेशेंट की बॉडी से ही लेके ट्रांसफर कर रहे हैं, तो पेशेंट को अपने वेट को स्टेबल रखना चाहिए। बहुत ज्यादा वेट फ्लक्चुएशन अगर करते हैं तो ब्रेस्ट के फैट में भी थोड़ा बहुत कमी आ सकती है, तो ये भी इसका ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ इस जो भी हम इसमें ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन जब भी हम फैट ग्राफ्टिंग के द्वारा करते हैं, तो लगभग जितना भी फैट आ जाता है उससे 20 to 30% के आसपास जो लगभग जो फैट जो वो बॉडी से एब्जॉर्ब हो जाता है, बट बाकी का जो 70 to 80% जो फैट है वो आपकी ब्रेस्ट में स्टे करता है और वही आपको लॉन्ग टर्म में परमानेंट रिजल्ट देता है। अब मैं बताने वाला हूँ कि आपको ब्रेस्ट एनहांसमेंट बाय फैट ग्राफ्टिंग या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन बाय फैट ग्राफ्टिंग के बाद क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए या आपको क्या फॉलो करना चाहिए। तो जब भी हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन फैट ग्राफ्टिंग के द्वारा करते हैं तो हम पेशेंट को एक ब्रेस्ट सपोर्ट देते हैं स्पोर्ट्स ब्रा की फॉर्म के अंदर, जो कि पेशेंट को पहनना चाहिए आने वाले 6 वीक्स तक, जिससे कि उसकी स्वेलिंग कम होती है उस ब्रेस्ट एरिया की, और साथ ही साथ पेशेंट का जो कंफर्ट लेवल है वो बेटर होता है, डिस्कम्फर्ट जो होता है वो भी कम होता है। साथ ही साथ हम पेशेंट को ये भी बोलते हैं कि उनको प्रोन पोजीशन में लाई करने के लिए अवॉइड करना चाहिए, मतलब उनको अपने ब्रेस्ट पे नहीं वेट डालना है शुरू के कुछ हफ्तों के अंदर, ताकि जो भी फैट जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो कंफर्टेबली आपका जो फैट जो है वो टेक हो पाए, और ऐसा ना हो कि आपका जो फैट जो भी हमने डाला है वो ओवर एब्जॉर्ब हो जाए आपकी बॉडी के द्वारा और आपको एक रिजल्ट अच्छा ना मिल पाए। तो पेशेंट को हम कुछ वीक्स तक 6 to 8 वीक्स तक अवॉइड करते हैं कि वो अपने ब्रेस्ट के ऊपर ना वेट डालें, उसके ऊपर ना लेटें। जो भी ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन फैट ग्राफ्टिंग के द्वारा किया जाता है उसका फाइनल रिजल्ट यूजुअली 3 मंथ्स पे विजिबल होता है, क्योंकि उस समय तक आपकी सारी स्वेलिंग सेटल हो चुकी थी, सारी ब्रूजिंग सेटल हो चुकी थी, बट रिजल्ट आगे जाके भी आने वाले टोटल 6 मंथ में आपका रिजल्ट जो है परमानेंट हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और यही रिजल्ट आपका फिर परमानेंट आपके साथ हमेशा लाइफ लॉन्ग रहता है। तो फ्रेंड्स, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन बाय फैट ग्राफ्टिंग उन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, उन लेडीज के लिए बहुत अच्छा है जो ये सोच रहे हैं कि वो अपनी ब्रेस्ट को नेचुरली ऑगमेंट करना चाहती हैं, वो किसी इम्प्लांट का यूज़ नहीं करना चाहती, वो एक ऐसा सेफ प्रोसीजर ढूंढ रही हैं जिसमें कोई स्कारिंग नहीं होती, जिसमें कोई कट मार्क्स नहीं आएंगे, और वो साथ ही साथ ये चाह रही हैं कि वो एक लॉन्ग टर्म परमानेंट उनको सोल्यूशन मिल जाए अपनी ब्रेस्ट को एनहांस करने का, ब्रेस्ट को ऑगमेंट करने का विदाउट द यूज ऑफ एन इम्प्लांट। तो अगर इस तरह का कोई भी पेशेंट है जो इस तरह की कंडीशंस को क्वालिफाई करता है, इस तरह की कंडीशन को मीट करता है, तो आराम से कंफर्टेबली सेफली ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन बाय फैट ग्राफ्टिंग करवा सकते हैं। ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही पॉपुलर प्रोसीजर है और बहुत सेफली किया जाता है, इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, आप इजीली इस प्रोसेस को करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इस वीडियो के बारे में जिसमें मैंने बताया कि ब्रेस्ट एनहांसमेंट या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन बाय फैट ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है, उसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, आप सर्जरी के बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशन लेनी है, इसमें मिनिमम एज क्या होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ दी गई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आपको इसके बाद भी कुछ डाउट लगता है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे या तो कॉल कर सकते हैं, या यूट्यूब चैनल पे जो कमेंट सेक्शन दिया गया आप उस पर हमें कमेंट कर सकती हैं, हम आपके उस कमेंट का आंसर कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।